नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उनके लिए जो कि ऑलरेडी BNYS कर रहे हैं और उनके लिए भी जो BNYS कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों के लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SDM कॉलेज में होने वाली एईऑन फेस्ट और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी कॉन्फ्रेंस के बारे में। SDM कॉलेज जो कि उजिरे में है, कर्नाटका में, तो उस कॉलेज में ये इवेंट होने जा रहा है। तो हम इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। जब भी आप रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई रील आ ही जाता है जहाँ पे IIT हो, एम्स हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे होते हैं, कल्चरल इवेंट्स हो रहे होते हैं, या फिर उनके कॉलेजेस में सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सिंगर्स आते हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। तो आप अपने कॉलेजेस को वहाँ से ज़रूर कंपेयर करके ज़रूर देखते हैं कि हमारे कॉलेजेस में ऐसे सब इवेंट्स वगैरह क्यों नहीं होते। तो खासकर इस बार क्या हो रहा है कि BNYS कम्युनिटी के लिए अलग से, सिर्फ BNYS कम्युनिटी के लिए जो है एईऑन फेस्ट का होस्ट किया जा रहा है SDM कॉलेज की ओर से। तो इस फेस्ट की शुरुआत जो है यश व्यासा कॉलेज ने शुरू किया था 3 साल पहले, और इस साल जो एईऑन फेस्ट 3.0 जो है SDM कॉलेज होस्ट करने जा रहा है उजिरे में। ये जो फेस्टिवल है ये 12 मई से लेकर के 16 मई के बीच में होने वाला है, और इस फेस्टिवल में 20 अलग अलग BNYS कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं देश के अलग अलग कोनों से, और दुनिया के 60 अलग अलग कंट्रीज से लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, SDM कॉलेज देश का पहला ऐसा कॉलेज है जहां पे BNYS कोर्स की जो है शुरुआत हुई थी। 89 में यहीं से BNYS कोर्स की शुरुआत हुई थी। तो इस कॉलेज को BNYS कोर्स शुरू किए हुए 35 साल पूरे होने वाले हैं, और ये देश का अब तक का टॉप कॉलेज रहा है BNYS के फील्ड में। और चाहे BAMS में भी हो, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी गिनती की जाए तो ये पूरे देश में टॉप 1 कॉलेज रहा है BAMS में भी। SDM कॉलेज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी जो है एईऑन फेस्ट और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। आपने ये जो एईऑन वर्ड है ये आपने पहली बार सुना होगा। ये पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे एम्स ऋषिकेश एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसका नाम था पायरेक्सिया। तो हमें भी ये क्यूरियोसिटी थी कि ये इन्होंने क्या नाम रखा है। हर कॉलेजेस कोई ना कोई अभ्युदय हो, ऐसा अलग अलग नाम वगैरह रखते हैं, लेकिन कोई संस्कृत का वर्ड होता है या फिर अपने लैंग्वेजेस के वर्ड्स होते हैं, लेकिन इन्होंने रखा था पायरेक्सिया। इसका क्या मतलब है हमें उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन जब हम पढ़ते हुए जब या फिर हम गूगल किया तब पता चला कि पायरेक्सिया ये जो है एक मेडिकल टर्म है जिसको फीवर कहते हैं। मतलब यानी कि स्पोर्ट्स का फीवर, मतलब किसी भी कल्चरल प्रोग्राम का या फिर टैलेंट का जो है पूरा फीवर, पूरा जोश, तो इसका मतलब वैसा बन रहा था। तो इसी को देखते हुए जो BNYS जो है BNYS कम्युनिटी ने इस फेस्टिवल का नाम दिया है AEON। मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है, अगर मैंने भी इसको जब गूगल किया तब मुझे भी ये पता चला कि A से होता है एक्यूट, E से होता है इवॉल्विंग, और O से होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, और N से होता है न्यूरोजेनिक। और अगर इसको अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसको वाइटल फोर्स भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं एईऑन फेस्ट की ओर। तो इस एईऑन फेस्ट में जो है 40 से ज़्यादा इवेंट्स होने वाले हैं। इसमें 23 कल्चरल प्रोग्राम्स है और 17 जो है गेम्स होने वाले हैं, और योगासना कंपटीशन भी इसमें शामिल है। ये भी यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में या फिर इवेंट में या फिर डांसिंग में वगैरह आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप एक कॉलेज से मैक्सिमम 50 लोग ही जा सकते हैं, और आप अपने साथ 2 फैकल्टी को ले जा सकते हैं। और अगर कैलकुलेट किया जाए 50 लोगों का तो इसकी फ़ीस रखी गई है 1.5 लाख। अगर एक कॉलेज से 50 बच्चे
फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉलेज को 1.5 लाख उनको पे करना पड़ेगा। उसमें से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की फ़ीस भी शामिल है और जो एऑन फेस्ट होने वाला है उसकी फ़ीस भी उसमें शामिल है, और जो फूड और अकोमोडेशन का फ़ीस जो है वो अलग से नहीं लिया जाएगा, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। अगर इस अमाउंट को डिवाइड किया जाए जो कि 1.5 लाख है तो पर पर्सन आएगा 3,000 रुपये इसका खर्चा पड़ेगा। तो उसमें से 2,000 जो है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है रजिस्ट्रेशन है उसकी फ़ीस है, और जो 1,000 रुपये है वो एऑन फेस्ट का जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ये पर पर्सन इस तरीके से डिवाइड होगा। और अगर आप सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही अटेंड करना चाह रहे हैं, आप फेस्ट में या किसी इवेंट में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करना चाह रहे, तो सिर्फ आपको 2,000 रुपये ही इसके लिए पे करने पड़ेंगे। और आप 2,000 पे करने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप इवेंट में पार्टिसिपेट करें तो आपको अलग से 1,000 रुपये पे करना ही पड़ेगा। बिना पे किए आपको वहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो इसमें आप कोई अपना प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन चाहे ओरल भी हो सकता है और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। बाकी जो फीस की वगैरह जो डिटेल्स है वो आप ये जो बॉक्स है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सब कुछ शामिल है। तो अब आते हैं अपने फ़ायदे के बात पे कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि BNYS के बाद क्या, चाहे वो एडमिशन लेने वाले नए बच्चे हो या फिर जो मेरे जूनियर्स भी हैं वो भी मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया अब BNYS हो गया, अब इसके आगे क्या, और इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बाद हम क्या करेंगे, MD वगैरह कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि पूरे देश से 20 अलग अलग कॉलेज से जो है बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए आपको कनेक्शंस बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और SDM कॉलेज जो है वहाँ पर एलुमनाई मीट भी करवाने वाला है। तो 35 साल का उसका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ से निकले हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं, आगे कई जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जो कुछ भी डाउट होता है कि अब हम क्या करेंगे लाइफ में, अब आगे क्या होगा, तो ये सारे जो डाउट हैं वो वहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसमें पार्टिसिपेट करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैक्सिमम हो सके तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। और जो BNYS के बाद MD करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कॉलेज जो है MD की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता, हर कॉलेज में MD नहीं हो रहा है। तो SDM कॉलेज में है, SDM कॉलेज में जो है MD करवाई जाती है। तो आप वहाँ पर जाने के बाद ये भी जान सकते हैं कि MD करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी, या फिर वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या उसका प्रोसीजर होता है, सब कुछ वो वहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा। और अगर आप किसी और कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि बाकी के कॉलेजेस में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या वहाँ पर कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ हैं। और SDM कॉलेज के पास जो है 500 बेड से भी ज़्यादा की फैसिलिटी रखने वाला खुद का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, और इसको भी शायद लगभग 35 साल से भी ज़्यादा इस हॉस्पिटल को हो चुके हैं, और वहाँ पे पेशेंट की कोई कमी नहीं है। तो आप वहाँ जाने से बहुत से नए नए ट्रीटमेंट्स हो गए और नए नए रिसर्चेस जो है वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी भी वहाँ पर है। तो आप वहाँ जा करके ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। और अगर आप स्पोर्ट्स में वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें हार जीत वगैरह तो लगी रहती है, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इस मोटिव से जा रहे हैं कि हम कंपटीशन करेंगे, जीतेंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर आप वहाँ पर जा कर के जितना हो सकता है एंजॉय करिए। और लगभग वहाँ पर आसपास जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर एंजॉय करना चाह रहे हैं और नए नए प्लेसेस देखना चाह रहे हैं तो पास में ही धर्मस्थल मंदिर भी है, धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर। तो आप वहाँ पर दर्शन भी ले सकते हैं, और ठीक उसके सामने एक म्यूज़ियम भी है।
तो उस म्यूज़ियम में आप जाएंगे तो लगभग वहाँ पर आपको 40 मिनट लग ही जाएंगे। तो बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है। बहुत सी पुरानी चीज़ें, जैसे तुलसीदास जी का जो रामायण लिखा हुआ है वो हो गया। तो बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर। मैं एक बार वहाँ पे जा चुका हूँ, तो देखने के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और पास में नेत्रावती नदी भी है, आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं। ऊपर गोमटेश्वर का जो मूर्ति है आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप जा रहे हैं तो उस उन प्लेसेस को विजिट करने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना, आप बहुत इंजॉय करोगे वहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जितने भी आपके BNYS के दोस्त हैं, अलग अलग कॉलेजेस के हों, तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ऐसे भी कोई इवेंट्स हो रहा है, ऐसे भी कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे इसके फ़ोटोज़ वगैरह डलते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि ऐसा कोई इवेंट था, ऐसा कोई स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, या फिर BNYS में ऐसा कुछ नई नई चीज़ें भी हो रही हैं, तब जाके हमें पता चलता है। तो ट्रेन छूटने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो का आप उनको पहले बता दीजिए ताकि वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। और अगर आप भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर पॉसिबल रहा तो मैं भी आपको वहीं पर मिलूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपने हेल्थ का रखिए बहुत सारा ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।